सोमवार की सुबह जेनी अपने घर में मृत पाई जाती है। जासूस मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है जो उस वक्त घर में मौजूद थे। पुत्री ने कहा, सर मैं कल रात से अपने दोस्त के घर पार्टी में थी। मैं अभी अभी घर पहुंची हूँ। रसोइया ने कहे, सर मैं रोज़ सुबह सब्जी लाता हूँ, आज मैं थोड़ी देर से आया। नौकरानी ने कहा, सर मैं कल शाम से मैडम के कपड़े लाने के लिए ब्लैक फ्राइडे सेल में गई थी, मुझे कुछ पता नहीं है। पोस्टमार्टम के अनुसार जेनी की हत्या पिछले रात में हुई थी। हालात को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि हत्या किसने की है? पुत्री, रसोइया या नौकरानी? ध्यान से देखिए। नौकरानी ने अपनी सफाई पिछली शाम को की। उसे हत्या की बात पता थी कि हत्या रात में हुई थी। नौकरानी झूठ बोल रही है, असली हत्यारा नौकरानी ही है। सारा ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता। कॉन्टेस्ट करीब 10 बजे खत्म हुआ। उसके बाद सारा बाथरूम गई और वहाँ उसकी हत्या हो गई। जासूस मेहुल घटनास्थल पर पहुंचता है। वहाँ उसे 2 बातें ध्यान में आई। पहली, सारा का क्राउन गायब था। दूसरी, सारा की घड़ी टूटी अवस्था में थी। इसकी मतलब सारा और हत्यारे के बीच हाथापाई हुई थी। घड़ी 10:08 का समय बता रही थी। इसका अर्थ संभवतः हत्या उसी समय हुई थी। मेहुल तीनों संदिग्धों से पूछताछ करता है। पहला प्रतियोगी, सर मैं अपने दोस्त के साथ फोटो ले रही थी। कैमरामैन, सर मैं सभी प्रतियोगिताओं की फोटो ले रहा था। आयोजक, सर मैं अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। सभी संदिग्धों के बयान सुनने के बाद, फोटो देखने के बाद, क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? प्रतियोगी, कैमरामैन या आयोजक? ध्यान से देखिए। असली हत्यारा कैमरामैन है, क्योंकि कैमरा में 10:08 पर सारा की तस्वीर नजर आ रही थी, परंतु उस समय तो सारा मर चुकी थी। इसका मतलब कैमरामैन ने फोटो के साथ छेड़छाड़ की है। असली हत्यारा कैमरामैन ही है। रन एक मशहूर गिटारिस्ट था। पिछली रात उसकी हत्या हो जाती है। वो बहुत अभद्र स्वभाव का था तथा अपने प्रशंसकों से भी नहीं मिलता था। जासूस मेहुल केस की जांच करता है और 3 प्रशंसकों लोगों को संदिग्ध पता करता है। पहला प्रशंसक, रन किसी भी प्रशंसक से नहीं मिलता था। उसका यह ऑटोग्राफ मुझे उसके बॉडीगार्ड ने दिया है। दूसरा प्रशंसक, मुझे भी यह ऑटोग्राफ रन के बॉडीगार्ड ने दिया है। तीसरा प्रशंसक, मेरे साथ भी यही हुआ है, मुझे यह ऑटोग्राफ रन के बॉडीगार्ड ने दिया है। तीनों प्रशंसकों का बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? ए, बी या सी? ध्यान से देखिए। पहले 2 ऑटोग्राफ नीले पेन से है, जबकि तीसरा लाल पेन से है। तीसरा प्रशंसक के पास लाल पेन है। उसने राय से ऑटोग्राफ लिया और उसकी हत्या कर दी। असली गुनहगार सी है। केविन और पीटर टीवी देख रहे थे, तभी अचानक बिजली चली जाती है।
दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उन दोनों की मम्मी खाना बना रही थी, तभी उनको कुछ टूटने की आवाज़ आती है। वो दौड़ती हुई बच्चों के कमरे में आती है। वहाँ उन्हें टूटी हुई फ़ोटो फ्रेम दिखाई देती है। अपने गुस्से को काबू में रखते हुए वो बड़ी शांति से पूछती है, फ्रेम दोनों में से किसने तोड़ा है? दोनों अपने आप को निर्दोष बताते हैं। क्या आप बता सकते हैं किसने फ्रेम तोड़ा होगा? पीटर या केविन? ध्यान से देखिए। फोटो फ्रेम ऊंचाई पर थी और वहां तक केवल केविन ही पहुंच सकता था, इसलिए फ्रेम केविन ने ही तोड़ा है। गार्ड स्कूल में प्रिंसिपल का मृत शरीर देखता है। वो तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। मेहुल वहाँ 3 लोगों से पूछताछ करता है। नौकरानी, सर मैं लाइब्रेरी में काम कर रही थी, आप चाहे तो लाइब्रेरी के कैमरे में चेक कर सकते हैं। टीचर 1, सर मैं स्टाफ रूम में बैठकर उत्तर पुस्तिका की जांच कर रही थी। टीचर 2, सर मेरा चश्मा टूट गया था, मैं चश्मा लेने के लिए बाजार गई थी। यह रहा बिल। घटनास्थल की जांच के बाद और तीनों को बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? नौकरानी, टीचर 1 या टीचर 2? ध्यान से देखिए। घटनास्थल पर गौर से देखेंगे तो आपको टूटा हुआ चश्मा नजर आएगा, जो कि टीचर नंबर 2 की है। इसका मतलब है असली हत्यारा टीचर नंबर 2 ही है।